फिरोजाबाद से है। नव निर्माण पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। बिना अनुमति नक्शा पास कराए हो रहा है निर्माण। कई बार नोटिस देने के बावजूद भी चल रहा था बिल्डर द्वारा निर्माण। विकास प्राधिकरण के सचिव राजेंद्र सिंह के साथ इंस्पेक्टर बैजनाथ सिंह व बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स रहा मौके पर। ये मामला ये तो डीलर जाने, हम तो खुद की जमीन है हमारी, हम तो अपना प्लॉट बना रहे हैं, खुद की जमीन पर बना रहे हैं, किसी का कोई जाने अधिकार तो है नहीं। आपका खुद का प्लॉट है? खुद की जमीन है हमारी, अपनी जमीन पर बना रहे हैं, खेत है हमारा। 143 जो होती है वो करवा लिया आपने? वो कुछ नहीं करवाया, मतलब ये हम सब खुद की जमीन पर बना रहे जा वजह से। यहाँ पे जो है चूँकि एक किशनवीर द्वारा जो है जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके द्वारा जो है निर्माण कराया जा रहा था, प्लाटिंग की जा रही थी और ये बिना अनुमति के, बिना नक्शा पास कराए ये कार्य किया जा रहा था। इनको नोटिस अनुस्मारक और कानून मुताबिक नोटिस देने के बाद फिर ये गिराने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि नक्शा पास नहीं था और यहाँ पे बस स्टैंड के लिए जो है अड्डे के लिए जो सुरक्षित है। ठीक है। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान। यही कहावत इस समय वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में एक वायरल वीडियो में देखने को मिल रही है। जी हाँ, यहाँ एक महिला भक्त अपने मंदिर में पूजा के लिए रखे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को साथ लेकर मंदिर पहुंची और फिर भीड़ का दबाव बना तो भगवान को बांके बिहारी मंदिर के सेवायत के चरणों में रख दिया और जब उसका विरोध अन्य गौस्वामियों के द्वारा किया गया तो युवती ने उन्हें भी खूब जमकर खरी खोटी सुना दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा। आप भी देख लीजिए कि आखिर वायरल वीडियो में वृंदावन के अंदर ये आस्था है या दिखावा। जी हाँ, टोकरी में लड्डू गोपाल भगवान की प्रतिमा लेकर चलने वाले भक्तों के लिए यह सवाल अब आम हो चुका है। इस विषय को लेकर धर्मनगरी के तमाम धर्माचार्य भी समय समय पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक बार चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, जिसमें प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवक गोस्वामियों और एक श्रद्धालु लड़की के बीच ठाकुर जी की सुचिता को लेकर वकाया युद्ध हो रहा है। हालांकि यह वायरल वीडियो पुराना बताया जा रहा, लेकिन इस वायरल वीडियो ने आस्था से जुड़े इस वीडियो ने फिर से एक नया मुद्दा बना दिया है। अच्छा, अब यहाँ आगे पैरों में जब वो दर्शन करने के लिए इनको लेके जा रही थी, तब नहीं कब लेके जा रही थी? अभी लेके जा रही थी। नहीं जा रहा हूँ। अभी मुझे पैर मार नहीं जा रहा हूँ। क्या साबित कर सकता है तू? क्या साबित नहीं है? इतने ज्यादा मशहूर, इतने मशहूर बांके बिहारी का मंदिर। इनको लेके मत आओ। इनको लेके तो नहीं आओ। नहीं, बिल्कुल लेके नहीं आओ। भगवान पीछा का कपड़ों भगवान के पैरों में देखा, भगवान पैरों में रखे हुए। ओए, भगवान पैरों में क्यों रखे? तू बोल हमारा। कितना भी समझा लो मानता नहीं है। हमारी कोई दुश्मनी है इस लड़की के साथ। हम मेरे ठाकुर जी को लेके बताओ, पैरों में रखे दूसरों के में अच्छी बात है क्या? पैरों की जगह क्या भगवान हमारा? ये जगह शुद्ध है, यहाँ कोई पैर नहीं। यहाँ अगर कोई थूकेगा ना, अगर उसके ऊपर पैर रखेगा तो भी वो जीतेगा। शुद्ध है, तुम जैसे नहीं है ये जगह। समझ आ गई? मुझे मत सिखा। तेरे बाप की उम्र का हूँ, छोटा नहीं हूँ, मुझे मत सिखा। पापा जैसे ही बोलती है। हाँ, मैं अपने देश के लिए किसी से लड़ जाऊंगी। लड़की एक आई हुई है, ठाकुर जी को पाँव में रख रही है। हमने उसको समझाया ठाकुर जी को पाँव में, ये जगह शुद्ध है, मैं रख सकती हूँ। मैं इसके लिए अपने बाप से भी लड़ता हूँ। क्या हमारा परमात्मा इतना सरल है कि वो कहीं पर भी किसी के भी पैरों में रखा जा सकता है? आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर से ना लेकर आए और कृपया उनकी पूजा घर में करें, ना कि वो जगह जगह डोलने का ठाकुर। डोलना ठाकुर नहीं है, वो लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल की घर में पूजा हो। आप सबसे निवेदन है, अपने गोपाल को अपने घर में रखें, मंदिरों में ना लाएं। अभी उस लड़की के ठाकुर जी जमीन पर गिर गए, उसके बाद उसको उठाकर लोगों ने पाँव पर रख दिए। क्या उचित है? क्या ये धर्म उचित है? तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आप इस पर ज्यादा कमेंट करें और बताएं क्या ये सब करना उचित है या नहीं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर
खबर मुरादाबाद से। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर निकाला मशाल जुलूस। कहा मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक मुख्य अभियंता कार्यालय मझोला में आहूत की गई, जिससे संघर्ष समिति से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें संघर्ष समिति मुरादाबाद के संयोजक संतोष त्रिपाठी, सह संयोजक दिनेश कुमार, महामंत्री हुकुम सिंह राणा, अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि पूर्व में पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर एक आंदोलन चलाया गया, जिसमें 3 सितंबर 2022 विद्युत विभाग के ऊर्जा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में अवनीश अवस्थी एवं प्रबंधन के साथ वार्ता कर 14 सूत्री मांगों पर सहमति बनाने के बाद एक लिखित समझौता हुआ था, जिसे समय अनुसार लागू करने का आश्वासन देने पर संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। समय समय पर संघर्ष समिति द्वारा ऊर्जा मंत्री एवं प्रबंधन से समझौते से लागू करने हेतु निवेदन किया गया, मगर सरकार द्वारा काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसी संदर्भ में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ सरकार को 3 सितंबर को हुए समझौते को लागू कराने हेतु एक हड़ताल की नोटिस सरकार व प्रबंधक को दी गई है। इसी क्रम में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ द्वारा पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा, जिसमें आज मशाल जुलूस मुख्य अभियंता कार्यालय से, मंडी समिति से होता हुआ प्रकाश नगर चौराहे से मानसरोवर होते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय तक निकाला जाएगा। वर्ग को इसके पहले हमारी 15 सूत्रीय मांगे थी, उसको लेकर के केंद्रीय हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण हैं के बीच में प्रमुख सचिव अन्य ऊर्जा मंत्री के बीच में एक सहमति बनी थी कि उसमें से 14 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई थी। जल्द से जल्द हम इसमें लागू करते हैं, लेकिन आज 80-90 दिन हो गया है, अभी तक उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच में संयुक्त संघर्ष समिति ने लगातार इनको नोटिस दिया है, लेकिन कभी अभी तक शासन के काम पे क्यों नहीं लगा। उसी को फिर से जागृत करने के लिए कि हमारी जायज़ मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, वो कर्मचारी हित में है, जनहित में है, सबके हित में है। क्या मांग है आपकी? विभिन्न जो है वो आप ज्ञापन में दे दिया गया है। निजीकरण है, मुख्य मुद्दे हैं। निजीकरण है, निजीकरण बंद करें, जो अलग अलग पैकेट्स में वो निजीकरण कर रहे हैं, और इसके अलावा वेतन विसंगतियाँ हैं, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांगे हैं, वो अल्प वेतन भोगी हैं, उनके वेतन को सही किए जाने की सम्मानजनक वेतन मिले, ये सब बात। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये यहाँ से प्रकाश नगर चौराहा होते हुए फिर इसके बाद वापस। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो अगला टारगेट क्या रहेगा आपको? अगला हमारा 16 तारीख से है। 16 तारीख को हम 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पे। जी, आपका शुभ नाम दोबारा जानना चाहूँगा। संतोष त्रिपाठी। जी, किस पोस्ट पे हैं आप? जी, मैं FTO। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर कानपुर महानगर से। कानपुर महानगर में कमिश्नरी लागू होने के बाद CRPC, गुंडा एक्ट व वाहनों के चालान के मामलों की सुनवाई रिजर्व पुलिस लाइन में सुनी जाती थी,
लेकिन अब ऐसे मामलों की सुनवाई सर्किल क्षेत्र में होगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ साथ वादी की भी मुश्किल बढ़ जाती है, जिसको लेकर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस ऑफ कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर इसको लागू न करने की अपील की है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि इससे वादकारियों पर बोझ बढ़ेगा। उनका कहना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत है कि सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को मिले, इसलिए मांग की गई है कि कानपुर के समस्त थानों के 151 सीआरपीसी के मामले, गुंडा एक्ट और वाहनों के चालान के मामले पुलिस लाइन में ही सुने जाएं, जिससे वादकारियों को कम पैसों में वकील उपलब्ध हो सके। आज कानपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी जनरल सेक्रेटरी अनुराग श्रीवास्तव जी और हरी शुक्ला जी, हम सभी लोग माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिले। जो धारा 151 सीआरपीसी गुंडा एक्ट वाहनों के चालान के मामले पुलिस लाइन में सुने जाते थे, उनको सीपी महोदय ने नई व्यवस्था के तहत सर्किल क्षेत्रों में सुनवाई का आदेश किया है, जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया और सीपी साहब से ये बताया कि इससे वादकारियों पे अनावश्यक बोझ पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत है कि सुलभ और सस्ता न्याय लोगों को मिले। पुलिस लाइन में ही समस्त थानों के 151 सीआरपीसी के मामले, गुंडा एक्ट के मामले और वाहनों के चालान के मामले सुने जाएं, ताकि वकील मुहैया हो सके वादकारियों को और कम पैसे में मुहैया हो सके। तो सीपी साहब ने कहा वहाँ भी तो जा सकते हैं, तो हम कहा जा सकते हैं। फिर वाहन का खर्च पड़ेगा, लंबा खर्च पड़ेगा उनको वादकारियों को। इस पे वो सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था हम पुनः लागू करेंगे, पुनः पुलिस लाइन में सुनवाई होगी। इसी के साथ जो वन वे की व्यवस्था की गई है, वन वे की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो गाड़ियां हमारे वकीलों की सड़क के किनारे खड़ी होती थी वो भी हटा दी गई, जिससे आज तमाम वकीलों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। उसका भी मैंने विरोध किया और सीपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा खैर किनारे गाड़ी खड़ी हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कल से किनारे गाड़ी खड़ी होंगी और वन वे जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर फिरोजाबाद से है। पंकज महाराज ने लोगों से कहा कि आप अशुद्ध आहार ना करें, साथ ही किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों, शराब आदि का सेवन नहीं करें। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में युवा पीढ़ी इसी नशे की चपेट में आकर दिशा विहीन होती जा रही, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पहले के समय माँ बाप 4-4 बच्चों को पालते थे, लेकिन अब इस समय 4-4 बच्चे एक माता पिता को नहीं पाल पा रहे। आज के इन बच्चों ने अपने माता पिता को ही बांट दिया है। यह सब अच्छी बातें नहीं। बच्चों को चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी बनाने के लिए अभिभावकों को भी ध्यान देने की जरूरत है। मैंने पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी है। जीवात्मा का खुद का विकास उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात 2 पर्वतों को पार करने के बाद बड़ा सुंदर देश आता है, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। सुपथ जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात के छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि। फिरोजाबाद से विजय राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद कमिश्नर की अनोखी पहल 300 सीज ई रिक्शे को मॉडिफाई कराकर किया गया रजिस्टर्ड।
आपको बता दें, मुरादाबाद के कमती बाग में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीज की गई 300 ई-रिक्शा को मॉडिफाई कराकर सभी को रजिस्टर्ड किया गया। वहीं सभी ई-रिक्शे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, कमिश्नर अनंजय कुमार, एसडीएम सिटी आलोक कुमार, वहीं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आरके सिंह आरटीओ ने बताया कि ई-रिक्शा को मॉडिफाई कराकर उन्हें वैध किया गया है और सभी को जागरूक किया गया है कि कोई भी अवैध ई-रिक्शा सड़क पर ना दौड़ाए, वरना होगी कार्रवाई। सर, पहले क्या शुभ नाम था आपका? मेरा नाम आरके सिंह है। मैं आरटीओ प्रवर्तन मुरादाबाद मंडल हूँ। सर, आज ये जो ई-रिक्शाओं को यहाँ रख करके क्या क्या चल रहा है सर? क्या प्रोग्राम है सर? ये चल रहा है कि जनपद मुरादाबाद में जितने अनरजिस्टर्ड ई-रिक्शा थे उन सबको जो है सीज करके उनकी नीलामी करा करके सबको वैलिड पंजीकृत ई-रिक्शा में कन्वर्ट कर दिया गया। सारे ई-रिक्शा ओनर को समझाया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया और उनको बैंक से लोन भी दिलवाया गया और एलडीएम साहब के सहयोग से, मंडलायुक्त महोदय के आदेश से बैंक ने भी सहयोग किया और ई-रिक्शा ओनर ने भी सहयोग किया, जिसमें परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से मिलकर के अभियान चलाया और समस्त अवैध अपंजीकृत ई-रिक्शा को डंपिंग यार्ड यातायात पुलिस लाइन में हम लोगों ने वहाँ पर डंप करके सबको वैध में कन्वर्ट करा दिया। सब लोग अपना पुराने लोहे को कबाड़ में बेच दिया और नया ई-रिक्शा जो है लिया, लोन लिया बैंक से और पुराना का कीमत भी उनको मिला। और आज की तारीख में जनपद मुरादाबाद में लगभग 100% ई-रिक्शा वैलिड हैं, सब पंजीकृत हैं और ये जितने ई-रिक्शा खड़े हैं सब पंजीकृत वैध ई-रिक्शा हैं। इसीलिए ई-रिक्शा ओनर्स ने जो है आगे लिखा है, आई एम प्राउड वैलिड ई-रिक्शा ओनर। तो ये अभियान है और साथ ही साथ जो है इनमें पेटीएम से किराया देने की सुविधा दी गई है डिजिटल पेमेंट के लिए। सब में QR कोड लगाए गए हैं बैंक एलडीएम के सहयोग से और एक तरह से ई-रिक्शा को हाईटेक कर दिया गया है और जनपद वासियों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी और जनपद मुरादाबाद स्मार्ट सिटी होने के नाते स्मार्ट ई-रिक्शा चलेंगे। सर, क्या कोई अनुमान है शहर में वहाँ पे कितने ई-रिक्शा हैं? अनुमान नहीं, क्लियर है। 9,991 ई-रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं और पहले जो है ये संख्या 4-4.5 हज़ार के आसपास थी, लेकिन अभियान चलाने के बाद हम लोग लगभग 10,000 ई-रिक्शा पंजीकृत करा ले गए हैं, सब वैध हो चुके हैं और अब कोई अवैध ई-रिक्शा नहीं चलते। सर, क्या जैसे ऑटो रिक्शा का जो रोड मैप होता है कि इस रूट पे चलेंगी, इनका कोई है कहीं भी लेके चल सकते हैं? नहीं, ये ई-रिक्शा परमिट से एग्जम्प्टेड होते हैं। ये सवारियों की सुविधा के लिए होते हैं। ये रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं, जहाँ इनको सवारियाँ मिलती हैं ये जाते हैं आसपास ले जा करके। रही बात ऑटो रिक्शा और टेम्पो का, तो उनका जोन निर्धारित किया गया है। इनका जोन निर्धारित नहीं है? हाँ, इनका भी फीडर रोड से लिंक मार्ग से जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी फ़िलहाल ये शहर में चल रहे हैं। मुरादाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी रिक्शा होनी चाहिए? क्या कुछ ज़्यादा हो गई है या कुछ अभी कम रह गई है? नहीं, कम तो नहीं रह गए हैं, लेकिन ये है कि सुविधा सवारियों की जो है पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। ये तो देखिए डिमांड के ऊपर होता है, सवारी की जितनी डिमांड होती है उतने ई-रिक्शा सड़क पर आ जाते हैं, परमिट से एग्जम्प्टेड होते हैं सरकार की। मुरादाबाद से राहानंद सारिक रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। नवयुग आईजी जोन आगरा दीपक कुमार मथुरा में व्यापारियों के साथ और पुलिस कर्मियों के साथ की मीटिंग। मथुरा को संस्कृत स्थल माना आईजी ने, वहीं पत्रकारों से प्रेस वार्ता करते हुए दीपक कुमार आईजी आगरा जोन ने बताया कि मथुरा में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा। वहीं कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के बारे में भी एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे से वार्ता की जा रही, क्योंकि शासन की नीति है कि सबको सुरक्षा दी जाए। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और सांस्कृतिक स्थल भी है। मेरे द्वारा जनपद में मथुरा आए पर्यटकों को अच्छी सुविधा दी जाए, वहीं शासन की मंशा के अनुरूप काम किया जाए। मथुरा आईजी दीपक कुमार द्वारा जन्मभूमि का भी निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा शासन के निर्देश पर आगरा आईजी का चार्ज कल पदभार ग्रहण किया गया था और आज चूँकि मथुरा जी एक महत्वपूर्ण जगह है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण शहर है उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी भाग का, तो आज मैं यहाँ पर पुलिस के साथ मैंने मीटिंग की, SHO, CO, एडिशनल SP सभी के साथ। उसके बाद अभी हमारा यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ मीटिंग हुई, पत्रकारों के साथ वार्ता हुई
और जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ की जो सुरक्षा है, बांके बिहारी जी की सुरक्षा है, उन सब सुरक्षा के इंतज़ाम के जगहों का जायज़ा लिया गया। उस पर चर्चा हमने एसएसपी साहब से की, जहाँ एसएसपी साहब के द्वारा और जो हमारे पूर्ववर्ती अधिकारी थे नचिकेता झा सर के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर कार्य किया जा चुका है, उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है। हमने भी जो जिन जिन बिंदुओं पर सभी लोगों से बातचीत की, उन बिंदुओं को इसमें शामिल करके मथुरा शहर जो हमारा एक सांस्कृतिक शहर है, जो सप्तपुरियों में से एक है, इस मथुरा जी में ट्रैफिक को और हम स्मूथ करने का प्रयास करेंगे और यहाँ एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देंगे ताकि आम जो श्रद्धालु पूरे विश्व से मथुरा जी में और वृंदावन में आते हैं उनको एक अच्छा एक महसूस हो और वो हमारे एक तरह से एम्बेसडर बनकर जाएं और सब जगह उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छा कहें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर फिरोजाबाद से है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद ने निर्देश में एक क्षेत्र अधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल पर्यवेक्षण में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा अंतर जनपदीय चोर गैंग गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उत्तर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा जनपद में कारित 8 चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया है। देखिए, क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना उत्तर के पुलिस के द्वारा नगर जनी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 2 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक का नाम संजू है, दूसरे का नाम संजय है और कुल 8 जो है जो यहाँ पे नकबजनी घटनाएं घटित हुई थी थाना उत्तर, लाइन पार और रसूलपुर में, उनका सफल अनावरण किया गया है और भारी मात्रा में इसमें ज्वेलरी तथा इसमें चोरी किए गए 8 मोबाइल, जियो की डिवाइस, 25,500 रुपये नगद तथा इनके पास से नाजायज़ असलहे की बरामदगी की गई है। टीम का यह कार्य निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्ट एवं सराहनीय है, जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी कराया जाएगा। इन लोगों की जो मोडस ऑपरेंडी थी वो ये थी कि ये बंद घरों को टारगेट करते थे, रात में ये रेकी करते थे, देखते थे जिन घरों में कोई है नहीं, ताला बंद है, फिर उसको पुनः फिर देर रात में भी करते थे। तो ये आश्वस्त जब हो लेते थे कि इसमें अब कोई नहीं है तो उन्हें ताला तोड़कर अंदर जाते थे और कैश और ज्वेलरी को चोरी करते थे। सर, इस गिरोह में और भी लोग शामिल हैं क्या? कितना बड़ा गिरोह है? देखिए, इनसे गहन पूछताछ की गई है, कुछ इनसे हमें सूचनाएं मिली हुई हैं, उन पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जल्दी उन तक भी हम लोग पहुंचेंगे। सर, इन्होंने क्या ये बताया कि ज्वेलरी कहाँ ले जाकर बेचते थे? देखिए, कुछ ज्वेलर्स हैं, उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उन पर भी वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। थैंक यू। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़। खबर कानपुर महानगर से है। एक मां अपने बेटे के हत्यारों की तलाश में लगातार पुलिस से न्याय की मांग कर रही। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते हुए लीलावती ने बताया कि एक मेरे बेटे की शादी 17 मई 2022 में हुई थी। बारात विदा होकर घर आने के पश्चात दिनांक 19 मई 2022 को रात्रि लगभग 10 बजे मेरा बेटा सर्वेश के मोबाइल पर किसी अज्ञात का कॉल आया। सिर्फ बनियान व पैंट पहनकर निकल गया था घर से। पूछने पर बताया कि अभी आ रहे हैं। बेटे के वापस ना लौटने पर उसके मोबाइल पर कॉल करने पर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। घर वालों के द्वारा काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात भी सर्वेश का कोई पता नहीं लगा। दिनांक 20 तारीख को पता हुआ कि एक डेड बॉडी बारीपार रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पड़ी है। जाने पर ज्ञात हुआ कि वह मेरे बेटे सर्वेश की शव है, जिसके संबंध में थाना घाटमपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लेकिन लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक हत्या आरोपियों को पुलिस नहीं ढूंढ पाई। पीड़िता ने बताया कि उनको अपनी बहू पर शक है। बहू पूनम ने अपने प्रेमी के द्वारा साजिश के तहत मेरे बेटे सर्वेश को प्रेमी द्वारा फोन से बुलाकर एवं अपहरण करवाकर हत्या करा दी गई तथा लाश को रेलवे लाइन में डलवा दिया। पूनम का शादी के दिन एवं उसके बाद घटना में लाश बरामद होने से फोन पर बराबर प्रेमी से संपर्क रखना शक का कारण है। क्या शिकायत है, क्या परेशानी बताइए? क्या हमारी शिकायत है कि कोई किया हो तो सच्चाई सामने किसकी मौत हुई है? हमारे लड़के की सर्वेश की। हाँ, कब? 19 मई को। कब शादी कब थी? 17 मई को
18 मई को लौट के आती है, 19 मई को सुहागरात के दिन उसकी बॉडी मिलती है वहाँ रेलवे क्रॉसिंग, वो 15-16 किलोमीटर दूर। तो इसकी न FIR गाड़ी चला पाता था। तो आपको क्या लगता है हत्या हुई इसकी? हत्या तो हुई है सर। FIR करा दिया? हाँ, FIR करा। तो अब क्या परेशानी है अभी तक? अब ये परेशानी कि हमको कोई हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम वहाँ से पकड़ा नहीं गया? ना पकड़ा गया, छोड़ दिया गया। जिस लड़की ने उस लड़की ने बात किया था उस लड़के को छोड़ दिया उन्होंने। और 9 महीने हो गए हम लोग दौड़ते दौड़ते तो कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हुआ था जिस दिन शादी हो के आई, तो कैसे क्या हुआ था? 17 तारीख को बारात गई, 18 तारीख को लौट कर आई, फिर 19 तारीख इनकी सुहागरात थी। तो ये शाम को वही 10 बजा था। तो ये हम लोग सेज सजा रहे थे, तो ये कह रहा था कि मतलब ये ऊपर गया है, ऊपर इसकी बीवी ने कुछ भी कहा हो, हम मतलब नहीं सुना है। बस हम लोग पूछ रहे कहाँ जा रहे, कहते पुड़िया खाने जा रहे हैं, बस इतना कह के गए। तो फिर बहुत लोग बहुत देर मतलब इंतजार किया कि कहाँ चले गए। फिर रात भर हमने ढूंढा, फ़ोन किया, उसके फ़ोन में फ़ोन नहीं उठा। FIR हो गई है? हाँ, FIR हो गई। नाम FIR सर अज्ञात में है। हत्या में है? हाँ, हत्या में। ठीक। तो किसने किया, किसके ऊपर शक है आप? अब सर हमें तो शक ये है कि कॉल डिटेल में जो वाइफ हमारे घर में 18 तारीख को आई भी तो होकर हम नहीं कह सकते, हमने लिख के नहीं दिया उसमें। तो हम ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। उत्तर भारत का सबसे अधिक लोकप्रिय गोदा रंगनाथ जी का मेला आज वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान रंगनाथ को चंदन के रथ में विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर पुण्य कमाया। गोदा रंगनाथ जी का लोकप्रिय मेला वृंदावन के रंगनाथ जी के मंदिर में आयोजित किया गया। इस मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र चंदन की लकड़ी से बना सैकड़ों वर्ष पुराना रथ है। इस रथ की ऊंचाई 65 फीट है, जो कि वर्ष में सिर्फ एक ही बार निकाला जाता है। इस रथ पर विराजमान होकर भगवान रंगनाथ लाखों श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन देते हुए वृंदावन की कुछ गलियों में शोभा यात्रा निकाली। इस रथ के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने रथ खींचकर अपने आराध्य को वृंदावन भ्रमण करवाया। हर वर्ष ही रंगनाथ जी की शोभा यात्रा इसी दिव्य रथ यात्रा पर निकलती है। साथ ही श्रद्धालु इस रंगनाथ जी के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपने को धन समझते हैं। मान्यता के अनुसार रथ को खींचने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं इस मेले के लिए देश भर में बड़ी संख्या में भक्त वृंदावन आते हैं और प्रसिद्ध रथ के मेले का आनंद लेते हैं। इस बार इस मेले में सबसे आगे हाथी की सवारी के साथ बैंड बाजों की धुनों पर लोग जमकर नाचते गाते हुए चलते थे। वहीं इस मेले को मंदिर द्वारा कई दिन पहले से तैयारी की जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी। कहाँ से आए आप? बद्दी, हिमाचल प्रदेश। सोलन। यहाँ जो आप आए तो कैसा आनंद यहाँ आने का? और बहुत अच्छा आनंद, बहुत अच्छा आनंद। मेरा नाम मान सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश बद्दी से आया हूँ। हम वृंदावन साल में 2 या 3 बार आते हैं। 2 बार तो आते हैं, 3 बार भी होता है। अभी हमारे को एक सेवा का यहाँ मौका मिला है होली का। हमें पता नहीं था कि होली के दिनों में ये रथ यात्रा निकलती है। हम अपने भाग्य को बहुत अच्छा समझते हैं कि हमने रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। आज हम रथ को खींच रहे हैं अपने हाथों से। हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या नाम है आपका? और आचार्य विजय किशोर मिश्र, श्री रंग मंदिर पुरोहित। आज जो आयोजन हो रहा है उसके बारे में बताएं, किस तरह से? श्री गोदा रंग मंडारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम स्वरादेवी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नारायण नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण जी के ही स्वरूप हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामना अभिष्ट को पूर्ण करते हैं, जिनका देवता लोगों ने भी आचार्य बंधन पूजन किया है। यह श्री रंग मंदिर एक दिव्य देश है। दिव्य देश उसे कहते हैं नित्योत्सव ही नित्य मंगलम। जहाँ नित्य उत्सव हो उसको दिव्य देश कहा जाता है। यहाँ पांचरात विधि से कृष्ण यजुर्वेद से पूजन होता है। श्री रंग मंदिर में बहुत उत्सव हैं। झूला उत्सव है, बैकुंठ उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, बसंत उत्सव है, अध्ययन उत्सव है।
यह ब्रह्मा जी ने ब्रह्मोत्सव 10 दिवसीय बनाया है। इसमें 7वें दिवस में रथ यात्रा निकल रही है, उसका क्या महत्व है और कितने दिनों से परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा जब से मंदिर का निर्माण हुआ है लगभग 180 वर्ष हो गए हैं। ये परंपरा बराबर चली आ रही है। ये 46 फुट चंदन की लकड़ी का बना हुआ रथ है। इसमें 4 द्वार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों द्वारों पे जय विजय पार्षद विद्यमान है, सिंह शार्दूल विद्यमान है, परी विद्यमान है, 33 करोड़ देवता विद्यमान है। यहाँ भगवान पधारने के बाद में शुभ मुहूर्त में भगवान को रथ में विराजमान किया गया। पूजन हुआ, विश्वक्सेन जी का कलश स्थापन, पुण्यावाचन, नवग्रह, षोडश मातृका, ब्रह्मा, यज्ञेश्वर भगवान, लक्ष्मी, वेंकटेश, नृसिंह, सुदर्शन, श्री गोदारंग मन्नार भगवान का पूजन करके बलिदान हुआ। बलिदान होने के पश्चात में आरती पुष्पांजलि करके शुभ मुहूर्त में रथ का यात्रा को प्रारंभ कर दिया गया। जिस तरह से भक्त जो रथ खींचते हैं उनको किस तरह का पुण्य लाभ मिलता है और क्या? जो भी भक्त इसको रथ को खींचता है वो निश्चित ही भगवान के धाम वैकुंठ की उसको प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने श्रद्धालु हैं, कितना उत्साह लोगों में, कितने लोग कहाँ से आए और कितना उत्साह? यहाँ समस्त भारतवर्ष के भक्त लोग विद्यमान हैं, सभी प्रांतों के, और एक प्रकार से यहाँ लक्खी मेला होता है। सभी ग्रामीण अंचल, सभी प्रांतों के, सभी जाति धर्म के विशेष लोग यहाँ आते हैं और इस रथ यात्रा में रथ का मेला, प्रसिद्ध रथ का मेला है, इसमें सब अपनी सहभागिता करते हैं और रथ को खींच करके पुण्य के भागी बनते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आपको बता दें, मुरादाबाद कलेक्टर परिषद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लाल बाग चौकी क्षेत्र को मांस व मदिरा से मुक्त कराने के साथ अपनी अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने अवगत कराया है कि लाल बाग स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ काली माता का मंदिर लगभग 550 वर्ष पूर्व है। श्री मिश्री गिरी जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। मुरादाबाद का यह काली का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें पशु बलि की प्रथा नहीं की जाती है। यह मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि आने वाले कुछ दिनों बाद नवरात्रों का पर्व शुरू होने वाला है, जिसके चलते श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए लाल बाग स्थित सभी मांस मदिरा की दुकान पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो सके। साथ ही मांग की है कि काली माता मंदिर के क्षेत्र में बड़ी तादाद में लोग बैलगाड़ी व खच्चर गाड़ी से रेत भरकर लेकर जाते हैं, जिससे सड़कों पर बड़े पैमाने पर गंदगी होती है और श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी होती है। इसीलिए इन बैलगाड़ियों को नवरात्रों के पर्व पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मुरादाबाद शहर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों पर स्वच्छता, सुरक्षा, प्रकाश व जल का उचित प्रबंध प्रशासन की ओर से किया जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगों का शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मुरादाबाद महानगर के अंदर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद महानगर के द्वारा एक ज्ञापन मुरादाबाद महानगर के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा है लालबाग चौकी क्षेत्र पूर्ण रूप से मांस और मदिरा से मुक्त होना चाहिए। आगामी नवरात्र के पर्व आ रहा है। मुरादाबाद शहर के अंदर कोई भी मांस की और मदिरा की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। इस नवरात्रि के पर्व में ना तो कच्चा मांस बिक सकेगा और ना ही कोई पका हुआ मांस बिके, और मदिरा का भी दुकानें बंद रहनी चाहिए। ये 9 दिन इतने पवित्र दिन है हिंदू समाज के लिए। इन 9 दिनों का बहुत बड़ा महत्व है। और लालबाग चौकी क्षेत्र जो कि हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसके ठीक बराबर में शमशान घाट है, पीछे हटीले हनुमान जी का मंदिर है और बराबर में गुरुद्वारा है। माता काली का मंदिर इतना प्राचीन है, 500-550 साल पुराना और संपूर्ण। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है।
दिल्ली रोड स्थित टीएमयू में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 मार्च को होने वाले आगमन को लेकर मुरादाबाद जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह एवं मुरादाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा सहित जनपद के अधिकारियों ने टीएमयू मुरादाबाद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। चल रहा है एकदम ऐसे गीला, एकदम गीला कर दे, ऐसे खेत की भर देंगे, धान रोपाई होती है ना वाला भर देंगे, बिल्कुल भर देंगे, ताकि धूल एकदम हाँ बिल्कुल भर देंगे पानी, धूल भी होनी चाहिए बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। इधर भी और इधर भी, इधर तो भरा हुआ है नहीं और देख ले मतलब ऐसे हल्की चीज कोई नहीं रहे हॉल उड़ने लगे तो काफी तेज चलता है ना, सब कर देंगे आगे लगा लेंगे जैसे क्या होता है जिसको आपने रिसीव कर लिया शुरुआत जब बाकी लोगों से जब वो मिलते हैं तो आप निकल लो जैसे हम लोग अक्सर ऐसे जैसे जैसे आपको तो यही से रिसीव करा देंगे ये रिसीव हो गए उसके बाद जैसे आपका काम हुआ बाकी लोगों से जब तो वो गाड़ी कहाँ होगी हमारी आपकी गाड़ी बाहर ही होगी अंदर कोई गाड़ी नहीं क्योंकि पहले 2 फोटो में जाएंगे हाँ वहीं ले चलेंगे आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ तो कोई रहेगा नहीं देखिए यहाँ पे गाड़ी लाओ यहाँ पे तो बस रिसीव करेंगे आप लोग लेंगे आपको पता है लेते हैं आप देखते रहिएगा आप नहीं लेते बस सलामी करा दे क्या गाड़ी बुक कर दीजिए इधर रहेगी उससे करेंगे हम लोग गाड़ी वहाँ पे हम उसके आगे स्टॉप कर देंगे सलामी लिए और अपना बाकी अच्छा उसमें लंच में जो है तो 10 हमारे लोग कन्वोकेशन है यहाँ तो एक सिस्टम होता है ना उसका हमारे पास भी आया था हम लोग कहा देखिए डायरेक्ट सोचते तो पर गोल पार्ट अगर चलेंगे तो चैम्बर साहब गोल पार्ट पे रखेंगे और अगर गोल पार्ट पे नहीं चलेंगे तो फिर हमें पहले वाली गाड़ी के लेकर के हमें आगे आगमन है क्या प्रशासन की तैयारी है? देखिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कल का प्रोग्राम है उसके तहत बूढ़ा पांडे हवाई पट्टी पर स्टेट प्लेन से आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और उसके बाद टीएमयू के लिए चौपर से प्रस्थान करेंगे और टीएमयू का जो दीक्षांत समारोह है उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को भाग करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का दीक्षांत समारोह में कार्यक्रम है वहाँ की सारी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने मुकम्मल कर रखी है और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है मजिस्ट्रेट व्यवस्था है वो ऑलरेडी डिप्लाई की जा चुकी है। आज शाम को 4 बजे वहाँ रिहर्सल किया जाएगा जिससे व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा सके। सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और ये जनपद के लिए गौरव की बात है कि यहाँ के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमा के लिए पूरी व्यवस्था करने के लिए मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।